नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। दिल्ली में जाट मंत्री प्रवेश वर्मा जल मंत्री बनने के बाद से जबरदस्त एक्शन में। वो दिल्ली वासियों की हर एक समस्या का समाधान निकालने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और ये बात इस बात से समझी जा सकती है कि वो हर रोज अपने विभाग से जुड़े कोई ना कोई बड़े फैसले ले रहे हैं, बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं। तो वही एक बार फिर दिल्ली पानी कनेक्शन से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में पानी सप्लाई में एक बदलाव होने जा रहा है, जिससे दिल्ली वासियों को थोड़ी टेंशन हो सकती है, खास करके उनके लिए जो पानी का बिल भरने में या तो लापरवाही कर देते हैं या फिर किसी न किसी कारण से बिल नहीं भर पाते। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत अगर आप उस समय से पानी का बिल नहीं भरेंगे तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अमूमन बिजली का बिल ना भरने पर किया जाता है। जिस तरह से दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बिल बकाया होने पर ऑफिस में बैठे बैठे ही किसी भी कंज्यूमर की बिजली मीटर से सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देती है, उसी तरह जल बोर्ड भी बकाया बिलों की वसूली के लिए कुछ ऐसी ही तकनीकी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने का प्लान बना रहा है। इस बात की जानकारी जल बोर्ड के कुछ अफसरों ने दी। जल बोर्ड अफसरों का कहना है कि करीब 11 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनका करीब 5700 करोड़ रुपए पानी का बिल लंबे समय से बकाया है। और यही कारण है कि अब पानी का बिल बकाया होने पर इसी प्लान के तहत कार्रवाई की जाएगी। जल बोर्ड अफसरों के अनुसार जल बोर्ड को घाटे से उबारने के लिए रोजाना सीनियर अफसरों के साथ बैठकें चल रही हैं। इस दौरान ये बात सामने आई कि दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या तो 52 लाख से भी अधिक है, लेकिन पानी उपभोक्ताओं की संख्या बिजली उपभोक्ताओं की तुलना में करीब आधी है। अधिकारियों ने कहा कि बिजली कंपनियों ने जिन लोगों को कनेक्शन दिया है उनसे डेटा लेकर प्रत्येक घरों का सर्वे किया जाए, ताकि ये पता चल सके कि पानी के उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या कितनी है। उसी के हिसाब से फिर बिलिंग प्रोसेस शुरू किया जाएगा। ऐसे में जल बोर्ड के रेवेन्यू काफी बढ़ सकता है। हालांकि जल बोर्ड अफसरों के अनुसार दिल्ली में पानी उपभोक्ताओं की कुल संख्या करीब 28.26 लाख है। इनमें से 11 लाख के आसपास ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्हें अपने पानी के बिलों पर आपत्ति है और लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं और लगातार उनका पानी का बिल बढ़ता जा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं का एरियर के रूप में करीब 5700 करोड़ रुपए बकाया है। भविष्य में पानी के बकाया बिलों का समय पर भुगतान के लिए पाइपलाइनों के वॉल्व पर स्काडा सिस्टम लगाने की बात की जा रही है, ताकि किसी भी उपभोक्ता का पानी का बिल अधिक समय से बकाया है तो उसका कनेक्शन जल बोर्ड अधिकारी ऑफिस में बैठे ही काट देंगे। स्काडा यानी सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम है। ये एक तकनीकी प्रबंधन प्रणाली है जो दूर से ही पानी के पाइपलाइनों के वॉल्व को नियंत्रित कर सकती है। स्काडा सिस्टम पूरी तरह से डेवलप होने के बाद सबसे पहले इस कैटेगरी में कमर्शियल कंज्यूमर्स और बल्क वाटर कंज्यूमर्स को शामिल किया जाएगा। दिल्ली में कमर्शियल कंज्यूमर्स की संख्या 82,000 से अधिक है। बल्क कंज्यूमर 4300 से 4500 है। ये प्रयोग सफल होने के बाद दूसरे कैटेगरी के पानी उपभोक्ताओं को इस सिस्टम के तहत शामिल किया जाएगा। वही जिन लोगों ने पानी के लिए कनेक्शन तो लिया है लेकिन बिना मीटर लगाए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी जल बोर्ड ने कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड की 200 टीमें पानी बर्बाद करने वालों पर नजर रखेगी और 2000 रुपए का चालान भी कर सकती है, जिससे पानी की बर्बादी करने वालों को रोका जा सके। अब प्रवेश वर्मा के इस प्लान से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से ठान लिया है कि जो दिल्ली लंबे अरसे से पानी की किल्लत को झेल रही है, गर्मी का मौसम आते ही राजधानी बूंद बूंद के लिए तरस जाती थी, उसको अब इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने बड़ा समर एक्शन प्लान भी तैयार किया। हर साल हजारों लोग पानी के टैंकरों पर निर्भर रहते हैं। सरकार का कहना है कि इस बार जल संकट से निपटने के लिए पहले से बेहतर तैयारियां की गई। प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने उन इलाकों की पहचान कर ली है जहां भूजल स्तर ऊंचा है और पानी की गुणवत्ता अच्छी है। ऐसे इलाकों में अधिक ट्यूबवेल लगाए जाएंगे ताकि पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जहां जरूरत होगी वहां टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पहले एक टैंकर में केवल एक ड्राइवर होता था, लेकिन अब 2 ड्राइवर तैनात किए जाएंगे ताकि सप्लाई में कोई रुकावट ना आए। इसके अलावा चाहे वो सड़कों के निर्माण की बात हो, घुसपैठियों का मामला हो, इस पर भी जाट मंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। हाल ही में प्रवेश वर्मा उत्तम नगर विधानसभा में स्थानीय विधायक पवन शर्मा और अधिकारियों के साथ सड़कों, नालों और सीवर व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जहां कई जगहों पर जल भराव और अव्यवस्था की शिकायतें मिली तो उन्होंने अधिकारियों को
नालों की सफाई और सीवर लाइनों की मरम्मत करने के लिए सख्त निर्देश दिए। इससे पहले वो इन्हीं शिकायतों के चलते पीडब्ल्यूडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामाशीष सिंह को ऑन द स्पॉट सस्पेंड भी कर चुके हैं। वहीं दिल्ली के चिल्ला गांव का निरीक्षण कर प्रवेश वर्मा सरकारी जमीन पर रोहिंग्या बांग्लादेशी के अवैध कब्जे को लेकर अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में किस तरह से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जिसके बाद देखना यह होगा कि प्रवेश वर्मा और दिल्ली सरकार के ये सारे एक्शन राजधानी में क्या कुछ असर डाल पाते हैं और उनके सारे प्लान, उनकी सारी नीतियां कितनी असरदार साबित होती है। वहीं इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएन पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।